हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का मैं बहुत बार व्लॉग बना चुकी हूँ और शाम का मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम का व्लॉग बनाती हूँ कि मैं इवनिंग में क्या करती हूँ और कितना काम करती हूँ। इवनिंग में इतना काम नहीं रहता है जितना मॉर्निंग में रहता है। तो चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दो दो हैं मेरे बेटे, तो ये साथ में खेल रहे थे। तो मैंने पहले कहा कि चलो तुम तैयार हो जाओ आकर्ष को, और आकर्ष को जाना है ट्यूशन। तो मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ, और बज गए हैं 4। तो वही वो सॉक्स वगैरह पहन रहा है और टी शर्ट डाल लेगा। सर्दी उतनी नहीं है लेकिन बच्चों को फिर भी मैं फुल कपड़े पहनाती हूँ। ये आरू इतना है कि जिधर मैं झाड़ू लगाती हूँ, जिधर कूड़ा पड़ा रहता है उधर ही वो अपने पैर रखता है। तो मैंने कहा सीधे इधर बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं मारूंगी। तो कहता है ठीक है। थोड़ी देर के लिए बैठता है लेकिन नहीं बैठेगा अभी। तो यहाँ पे झाड़ू लग जाएगी। तो झाड़ू लगने के बाद ये देखिए, उसको देखिए पीछे आरू क्या करने लगा है। मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मेरी झाड़ू नहीं लग पाती है और मैंने कहा चलो पहले आकर्ष को तैयार कर देते हैं, क्योंकि आकर्ष को जाना है ट्यूशन। टाइम हो जाएगा कि उन जो रहती हैं पड़ोस में उन दीदियों के साथ चला जाएगा ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो उनको तैयार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बेल बजाई है नीचे से। और मैंने कहा तुम जाओ पहले से तैयार हो जाओ, सब कुछ कर चुका है ये, बस कपड़े इसको पहनने थे, मैंने पहना दिया है। स्कूल से आके इसको सुला देती हूँ, दोनों बच्चों को तो सो जाते हैं। अब दिन बड़ा होता है, साथ में मुझे भी रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे आकर्ष चला गया है और मेरी झाड़ू वगैरह हो गई है। तो मैंने मुंह धुल लिया है। आज मैंने बाल धुले थे तो मैंने कहा चलो बालों में थोड़ा तेल लगा देते हैं। अभी कंघी वगैरह नहीं की है, सुबह से ऐसे ही है, सूखे हुए हैं बाल, बस ऐसे ही गूंथ लिया था तो ऐसे ही है। तो मैंने कहा चलो पहले सुलझा लेते हैं। तो ये देखिए बड़ा कंघा लिया है मैंने और बड़े कंघे से ही बाल सुलझाती हूँ। तो टूटते कम है बाल और बाल भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि जितने लंबे बाल होते हैं उतने ही केयर की ज़रूरत होती है ना। तो दोनों तरफ से बाल अच्छे से सुलझा लूँगी, फिर इसके बाद तेल लगा लूँगी बालों में मैं सिर्फ नारियल का तेल लगाती हूँ, बाकी कोई तेल नहीं लगाती हूँ। पहले बहुत सारे तेल लगाए थे लेकिन देखिए ये मोटा वाला कंघा है, इससे बाल नहीं झड़ते हैं, चाहे जितने उलझे हुए हैं बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं, इससे बहुत कम झड़ते हैं। थोड़े बहुत तो झड़ेंगे, ये बड़े बाल हैं लेकिन उतने नहीं झड़ते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं, बाल सुलझ गए, अब चलिए लगा लेते हैं तेल। तो ये रहा तेल, और अब मैं लगा लूँगी, तेल लगा लूँगी। तो बात ये है ना कि अभी सर्दी 2-3 दिन से फिर से हल्की फुल्की हो गई है। हल्की फुल्की होने के बाद ये जम गया बिल्कुल। ये देखिए कितना मैं ताकत लगा रही हूँ, ये निकल ही नहीं रहा, बोतल पिचक गई है। तो मैं इसको क्या करूँगी, धूप में रख दूँगी और ऐसे ही जूड़ा लगा लूँगी। जब ये तेल पिघल जाएगा तो मैं फिर तेल लगा लूँगी। तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है तेल वेल की, लेकिन मैं घर पे रहती हूँ तो तेल लगा के रखती हूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही सिंपल सा जूड़ा लगा लिया है, वरना अगर मैं तेल लगाती तो फिर चोटी गूँथ लेती और लग जाती अपने कामों पे। तो चलिए थोड़ी देर बाद तेल लगा लेंगे, अभी तो सब ठीक ही लग रहा है। तो मुंह वगैरह मैंने धुल लिया है, अब मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। तो जो ये लिपस्टिक लगा रही हूँ क्रेयॉन से, लाई थी लोकल मार्केट से, ऐसे ही है लेकिन इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ निपटा के हीरोइन वगैरह बन के कोई तारीफ़ करे या ना करे, खुद तारीफ़ करो तो ज़्यादा सही लगता है। तो मैं हीरोइन बन के अब क्या करूँगी, मॉर्निंग में मैंने धुले थे कपड़े और अब मैं उनको समेट रही हूँ, अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। बेडशीट वगैरह सब चेंज किया था। तो फिर क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा धूप थी वहाँ पे आज छत पे कि सर दर्द करने लगता है। बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी में नहीं रह गई है लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़े बहुत फुल कपड़े डाल देती हूँ, फुल टी शर्ट वगैरह ऐसे ही, बाकी नहीं कपड़े डालती हूँ। और ये जो मैं स्वेटर दिखा रही हूँ, ये देखिए आरू ने होल कर दिया है काट के, टीवी देख रहा था और लेटे लेटे ही दांतों से चबा लिया और ये स्वेटर कट गई। एक ये इसने स्वेटर काटी है और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट है, उसने वो भी काट डाली है। मैंने इसको मारा था, जब स्वेटर इसने काटी थी तो मैंने मारा था। मैंने कहा छोटी हो जाती थी किसी दूसरे बच्चों को दे देती, काटा क्यों तुमने? मारा था मैंने, काफ़ी मारा था। तो अब देखते हैं काटेगा कि नहीं, क्यों काटेगा। इसकी बहुत आदत गंदी हो गई है, स्वेटर वगैरह कपड़े वगैरह काट देता है टीवी देखते देखते। और ये अधिकतर काम करता है रात में ही, जब शाम को टीवी 7 से 8 चलती है, 1 ही घंटे के लिए इनके लिए टीवी चलती है और उतने में ही ये अपने कपड़ों का काम तमाम कर देता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी और कपड़े फोल्ड करने के बाद आकर्ष की शर्ट है,
धुली हुई थी, मैंने 2-2 दिन में धुल देती हूँ, तो प्रेस के लिए पड़ी थी तो मैं प्रेस कर दूँगी। और आरू मुझसे बातें करता जा रहा है, साथ में आरू भी है। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है प्रेस करने के लिए, बस यही उसकी यूनिफॉर्म है, क्योंकि वाइट शर्ट है तो जल्दी गंदी हो जाती है। अपना काम निपटा के फिर लगी है मुझे तलब किस चीज़ की, चाय की क्योंकि शाम का टाइम है और चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो लोग चाय पीते हैं उनको पता होता है कि तलब क्या चीज़ होती है। कुछ मिले या ना मिले लेकिन चाय ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी भयंकर गर्मी हो, मुझे चाय चाहिए। और चाय जितनी नुकसान करे, मुझे नहीं लगता कि चाय नुकसान करती है। ये लेटे क्यों? सबसे पहले उठो, चलो। नहीं, ऐसे खेलना। बैठो बैठो, ऐसे ही खेलना। मैंने बोला ना बैठ जाओ। बैठ। इतनी धूल उड़ती है, रोड कहाँ सही है। चलो बैठो, चिमटियाँ लगाओ इसमें, चलो चलो चिमटी लगाओ। देखो ये थोड़ी देर छज्जे में झाँकने के बाद आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो दूध हटा के रख दिया है, अभी आकाश को मैंने दूध दे दिया था, आरू को नहीं दिया है, तो आरू को बाद में दूध दे दूँगी। तो थोड़ी देर छज्जे में रुक जाती हूँ, ताक झाँक कर लेती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नज़ारा है, क्योंकि सारा दिन घर के अंदर रह के थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ताक झाँक ज़रूरी है लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है पानी और डाल दिया है चीनी, फिर डाल दूँगी चाय पत्ती और डाल दूँगी अदरक। बस बन गई मेरी चाय फटाफट। अदरक वाली चाय इतने समय बहुत अच्छी लगती है, तो सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा कैमरा हिला था ना, तो मैं अपना फ़ोन रखी हूँ फ्रिज के ऊपर ही रखी हूँ और निकाला था अदरक, क्योंकि अदरक डालना है कद्दूकस करके, तो मैंने ये डाल दिया है अदरक। अब ये चाय खौलती रहेगी और मैं दे आऊँगी आरू को दूध। तो आरू वहीं छज्जे में लटका हुआ है, उसको दूध दे के फिर आ रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे चाय खौल गई है, आरू ने दूध पी लिया है और ये रही चाय, गर्मा गर्म चाय। तो हम लोग इसी में चाय पीते हैं, गिलसिया में। इसको गिलसिया बोलते हैं, छोटी वाली को गिलसिया और बड़ी वाले को गिलास। तो छोटी वाली गिलसिया है, क्योंकि जिनके यहाँ बच्चे होते हैं ना, इन्हीं में दूध पानी वगैरह पीते हैं छोटे बच्चे जब होते हैं। तो यहाँ का चाय वगैरह सब कुछ हो गया है, तो बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन धुल लेते हैं, इसके बाद छत पे जाना होगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मोटर चलाऊंगी ना पानी की, तो समझ में नहीं आएगा, पानी बहता रहता है और समझ में नहीं आता है कि पानी भर गया है कि नहीं भर गया है। तो इसी बहाने छत पे थोड़ा टहल लूँगी और जो पड़ोसी हैं इनसे उनसे बातें कर लूँगी, तो थोड़ा दिन सही निकल जाता है, वरना घर पे रह के अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट धुल लूँगी बर्तन, और बर्तन धुलने के बाद देखते हैं कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। वैसे शाम का काम है, आराम आराम से मैं करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी बहुत जल्दबाजी होती है, बाकी तो जल्दबाजी नहीं होती है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ ना, वो साबुन पतंजलि की है, और पतंजलि की साबुन बर्तन धुलने वाली खासकर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि और जो मैंने पहले मंगाया था, जैसे विम बार हो गया, जितने भी आइटम होते हैं बर्तन धुलने के, उनसे उसमें निशान पड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं और हाथ भी अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने फिर एक बार पतंजलि की मंगाई, छोटी वाली आती, मुझे लगता है 10 रुपए की आती है शायद, कि 5 रुपए कुछ ऐसे ही आती है, और मैंने उससे बर्तन साफ़ किए। तो और उसकी खुशबू बहुत अच्छी है पतंजलि साबुन की, और उससे हाथ भी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। कुछ भी जैसे कि हाथों में बर्तन धुलने के बाद खरखर की आवाज़ आती है ना, जैसे कि तेल मॉइस्चराइज़र वगैरह ना लगाओ, तो ये वाले साबुन से बर्तन धुलने के बाद कुछ भी नहीं आते, हाथ बिल्कुल सुस्त नहीं होते हैं, थोड़ी नमी बरकरार रहती है। तो मुझे ये साबुन बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो थोड़े बहुत मैंने इनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, और बस यही आ जाती है हमारे घर में इनकी साबुन। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह थे, बर्तन थे खाए पिए वाले, बस वही सब थे। मैंने खाने पीने वाले बर्तन इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं खाने के लिए। आरू स्कूल से आता है तो खाना नहीं खाता है, और आकाश आता है वही 3 बजे। तो जब आकाश आता है तो सब कुछ होते हैं, जब बर्तन खाली होता है वो ट्यूशन चला जाता है, तभी मैं सारा काम निपटाती हूँ फिर घर पे। क्योंकि उसकी जब आकाश आता है ना, तो उसकी स्कूल की बातें सुनो कि क्या है क्या नहीं है, बातें सुन लो थोड़ा सा बच्चों का, तो उनको भी लगता है, क्योंकि वो किससे बतियाएं जाके, अपनी दिल की बात किससे कहेंगे जाके, क्योंकि उनके पास बात करने के क्या है कि किसी दोस्त ने ये कहा, किसी दोस्त ने वो कहा, आज इससे लड़ाई हो गई, आज उससे लड़ाई होगी। इनकी बातें बस इतनी जगह में घूमती फिरती रहती हैं, तो थोड़ी सी बातें सुन लो
थोड़ा देख लो डायरी वायरी में कि क्या है क्या नहीं है, और बस हो गया। तो मेरा यहाँ पे बर्तन धुल गया है, अब मैं जाऊँगी छत पे। तो यहाँ पे आकर्ष भी आ गए हैं, तो ये देखिए आकर्ष खेल रहे हैं, आते ही खेलना चालू हो गया है। टाइम हो रहा है वही करीब 5:30 बजा है, और ऐसा टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है। और यहाँ पे चला रहे हैं आरू साइकिल, और इतनी स्पीड से चलाता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत स्पीड से साइकिल चलाता है। मना करना पड़ता है कि छत में स्पीड से न चलाओ। मौसम अच्छा है, टंकी भर रही है, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। फिर मैं नीचे जाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नीचे, और टाइम हो रहा है वही करीब 7, और मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। और आज मैंने बनाया है आलू बैंगन का भरता बनाया था, और आटा गूँथ लूँगी, बस रोटी बना लूँगी, और बस आलू बैंगन का भरता ही हम लोग खा लेंगे, और रोटी अचार साथ में होगा। बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जब तक पूरा वीडियो देखिए कि आटा वैसे मैं ऐसे ही हमेशा गूँथती हूँ। पहले सर्दी आ गई थी तो खड़े होकर गूँथा करती थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो बैठ के गूँथती हूँ, और ऐसे करने से ना ताकत पूरी लग जाती है, और आटा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। ये देखिए बहुत जल्दी से नरम आटा हो जाता है, और जितना आटा गूँथोगी रोटियाँ उतनी ही सॉफ्ट और नरम बनेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।